Exercise 2.1 Question number 1. A ballpen making company wants to know the relation between the price and supply of its most selling gel pen. The following information is collected for it. Draw a scatter diagram and interpret it. हमारे पास प्राइस है एंड मंथली सप्लाई है जेल पेन का। तो हमें ये हर एक को स्कैटर डायग्राम से रिप्रेजेंट करके ये शो करना है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए डायग्राम इस प्रकार से है। मैं यहाँ पे आप लोगों को अपनी नोटबुक में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आप चाहो तो ग्राफ पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ पेपर या नोटबुक। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, एक्स अक्ष एंड वाई अक्ष। और जैसे कि हमें मालूम है हम एक्स अक्ष पर क्या लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई अक्ष पे हम क्या लेते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे प्राइस है जो इंडिपेंडेंट है और जो मंथली सप्लाई होती है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, प्राइस के ऊपर। तो हमने मंथली सप्लाई को ले लिया है वाई अक्ष पे और एक्स अक्ष पे ले लिया है प्राइस को। और फ्रेंड्स, जब भी आप लोग ग्राफ या डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यहाँ पे कंपलसरी जिगजैग का साइन आपको शो करना रहेगा, बिकॉज 0 के बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आती है, 1 2 3 4 ऐसे हम ग्राफ स्टार्ट होता है। बट हम यहाँ पे स्पेस की कमी की वजह से या ग्राफ पेपर में भी आप ड्रॉ करोगे तो स्पेस की कमी की वजह से हम यहाँ पे सीधा 11 से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे सीधा 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो हम 11 से और 10 से स्टार्ट कर रहे हैं 1 पे स्टार्ट करने की वजह, तो उसके लिए हम यहाँ पे किसका साइन शो करना रहेगा, कंपलसरी जिगजैग का। अगर एक्स अक्ष में ऐसा कर रहे हैं तो एक्स अक्ष पे भी जिगजैग शो करेंगे, अगर वाई अक्ष में ऐसा कर रहे हैं तो वाई अक्ष में भी हम ऐसा शो करेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, एक्स और कंपलसरी एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे हर एक वैल्यू रखने के बाद एक्स अक्ष पे आप क्या ले रहे हो, हम यहाँ पे प्राइस ले रहे हैं तो हमने प्राइस लिखा है, और यहाँ पे मंथली सप्लाई ले रहे हैं तो मंथली सप्लाई लिखा है। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी होती है डायग्राम जब भी आप शो करते हैं तो। एंड सेकंड थिंग उसके बाद आती है स्केल। स्केल कंपलसरी आपको लिखना रहेगा क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। अगर आप स्केल नहीं लिखते तो 1 मार्क माइनस हो जाएगा, या फिर यहाँ से एक्स अक्ष पे क्या लिया है और वाई अक्ष पे क्या लिया है वो नहीं लिखते तो उसके आधे मार्क्स रहते हैं। और फिर जिगजैग के साइन, ये बहुत माइनर सी थिंग्स है लेकिन बहुत इफेक्ट करती है। फिर उसके बाद स्केल लिखने का रहता है। स्केल में हम एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर एज अ 1 रुपीज़, और वाई अक्ष पे हम 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं एज अ 10,000 यूनिट्स। दैट मीन्स 10,000 वो जेल पेन मंथली सप्लाई कर रहा है। अब क्वेश्चन में देखो आप लोग, तो आप लोगों के पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जब प्राइस है हमारे पास 14 तब मंथली सप्लाई कितना है, 32। तो 14 के लिए 32 और 30 के बाद यहाँ कहीं पे होगा 32, तो यहाँ से 32 और यहाँ से 14, तो हमें देखना है कि कहाँ पे इंटरसेक्ट होता है। हमें क्या लेना है 14, तो यहाँ से एक्स अक्ष से क्या लेना है 14 और वाई अक्ष से हमें क्या लेना है 32। तो अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे ले लें 32, तो 32। तो ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे जिस पॉइंट पे हमें इंटरसेक्ट होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, पॉइंट। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे इंटरसेक्ट होती है वैल्यू इस पॉइंट पे, तो ये हमारा क्या पॉइंट मिला, जब प्राइस 14 है तब मंथली सप्लाई कितना है 32,000। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास वैल्यू, 16 और 15। 50 दैट मीन्स दिस वन लाइन और 60। तो अब हमें देखना है कि 15 और 16 कहाँ पे इंटरसेक्ट होता है। 16 एंड
50। ऑब्वियसली यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा तो वो वाला पॉइंट हमारे लिए क्या बन जाएगा, वैल्यू ऑफ 50, मंथली सप्लाई 50 है, तब प्राइस हमारा क्या है 16। थर्ड पॉइंट है हमारा 12 एंड 20। तो 12 है यहाँ पे, तब हमें क्या मिल रहा है 20। तो इसी प्रकार से आप अगर जब स्केल से इंटरसेक्ट पॉइंट निकालेंगे तब आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। ट्वेल्व और 20, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, तो ये पॉइंट किसके लिए कहलाएगा, 12 और 20 के लिए। नेक्स्ट उसके बाद है 11 एंड 12। 11 तो यहाँ से सीधी लाइन मिलेंगी, 12 अप्रोक्सीमेटली हमें यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, तो किसके लिए कहलाएगा, 11 और 12 के लिए। उसके बाद है 15 एंड 45। 15 तो यहाँ से लाइन मिलेगी, 45 50 और 40 के बीच में होगा, तो आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा 15 एंड 40 का। फिर उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, 13 एंड 30। 13 एंड यहाँ से 30, तो आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, अगर 30 और 13 को इंटरसेक्ट करेंगे तो। एंड लास्ट में हमारे पास है 17, प्राइस है 17, तब मंथली सप्लाई है 53। तो क्या हो जाएगा उसके लिए, 17 एंड 53। यहाँ से हमें लेना है 17 और यहाँ से क्या लेना है 53, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। तब ये दोनों हमें कहाँ पे इंटरसेक्ट मिलते हैं, इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, 17 एंड 53। तो फ्रेंड्स एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे हमें y की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती दिख रही है। डैट मीन्स ग्राफ का डायरेक्शन हमें सेम मिल रहा है, एक की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो दूसरे की भी क्या होती है, इंक्रीज़। तो यहाँ पे हमने देखा था क्या करना है, अब हम यहाँ पे स्केल रख के अगर पेंसिल से हर एक पॉइंट को जोड़ मैक्सिमम पॉइंट को जोड़ सके ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, हर एक पॉइंट में से कुछ पॉइंट लाइन पे आ जाते हैं और कुछ पॉइंट लाइन के आसपास के एरिया में मिलते हैं। तो इस टाइप्स के जब भी हमें ग्राफ मिलता है डायग्राम, तब हम उसको क्या कहते हैं, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन। तो यहाँ पे हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, सो हियर वी कैन से दैट देयर इज़ अ पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y।